बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। सुराना जी आवाज में समय अपनी सीमा से बढ़ रहा है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में शत शत वंदन। सबसे पहले आज अभिनंदन करूंगी 2022 का, जो हमारे मध्य में पधार चुके हैं, और उस नववर्ष का अभिनंदन करती हूँ कि हे 2022 आप सभी को खुशहाली प्रदान करें। इसी के साथ साथ दूसरा अभिनंदन मैं उन सभी दिव्य शक्तियों को करना चाहूँगी जो अदृश्य रूप से हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। इसी के साथ साथ सभी आचार्य भगवंत, युवाचार्य, उपाध्याय और मम भगिनी महासाध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब को भी वंदन करूंगी। एक बार अपने आराध्य का जयकारा लगाना तो आपका भी फर्ज बनता है। बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। गुरुदेव को याद करना है। लाखों प्राणी तार दिए सुनते हो सरकार, लाखों प्राणी तार दिए सुनते हो सरकार। छोटी सी अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार, छोटी सी अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा हो, अंत समय जब आए मेरा गुरुवर का ही नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। लाखों प्राणी तार दिए सुनती हो सरकार, छोटी सी अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा हो, अंत समय जब आए मेरा गुरुवर का ही नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, बस तेरा नाम हो। जब मेरा अंत समय हो तो मेरे गुरुदेव तेरी शरण में हूँ, ऐसी आज के दिन से मैं प्रार्थना करती हूँ। सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए, कुछ कदम आपको आगे बढ़ाने के लिए हमारे जागृति जी महाराज ने, जो मेरी बहुत ही प्यारी बहन भी है, सखी भी है, और वास्तव में एक निर्भीक साध्वी है, स्पष्ट वक्ता है, बहुत छोटी उम्र से जिन्होंने स्वयं को श्रमण संघ के लिए समर्पित किया है, आज उनका बहुत सुंदर संबोधन सुना। आगे की कड़ी में बढ़ते हुए एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ। जो अभी आपको पॉइंट बताए हैं वो सिर्फ एक प्रवचन नहीं है, है ना? सब सुन रहे हैं ना? ये एक ऐसा लक्ष्य दिया जा रहा है आपको कि आपको उसको संभालना ही पड़ेगा। यदि जीवन में कोई मकसद नहीं है तो जीवन बेकार है, जीवन में कोई गोल नहीं है तो सब बेकार है, जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं है तो बिना लक्ष्य के हम दौड़ते रहते हैं, है ना? अभी कुछ समय पहले हमारे वडगांव शेरी की बिटिया ने संयम के मार्ग पर बढ़ी, पिछली 10 फरवरी को, पिछली 10 फरवरी को, क्या अच्छा सुन रहे हैं?
मुझे गलतियां करनी अच्छी लगती है क्योंकि सुधारना आपको है। तो अभी 9 दिसंबर को ही दीक्षा ली है हमारी प्यारी बिटिया ने, और वो दीक्षा लेकर उसने एक गोल बनाया, एक जीवन का गोल बनाया पिछले 5 वर्षों से कि मुझे दीक्षा लेनी है। चाहे साम दाम दंड भेद सभी से उसको हटाया गया, लेकिन उसने दीक्षा ली। कल्याणी, नाम ही कल्याणी आया। आपको मालूम है रिद्धि का नाम रिद्धि रखा, सिद्धि का नाम सिद्धि रखा, तो उसका नाम विधि क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसे खुद का कल्याण करना था, इसलिए उसका नाम क नाम से आया। सिद्धि आई हुई है, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। तो रिद्धि सिद्धि के साथ कल्याणी जब आई तो वो कल्याण के मार्ग पर चली गई, महावीर के मार्ग पर चली गई। तो हम क्यों नहीं गोल बना सकते? ऐसा मैंने अपने आप से सोचती हूँ कि मुझे भी कुछ एम बनाने हैं ताकि मैं भी उन पर चल सकूं। बिना भूमिका के बढ़ते हैं उस कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए कि घर को स्वर्ग बनाते बनाते आपको आगे क्या करना है। घर को स्वर्ग बनाएंगे, आपने सुना, लेकिन कैसे बनाएंगे मैं बताती हूँ। आगे एक पॉइंट आ सकता है सुराना जी। घर को स्वर्ग बनाने की आपने अभी सुनी, तो घर को स्वर्ग कैसे बनाएंगे? अपने जो अगला पॉइंट मिला है, स्वयं के शरीर के लिए वक्त देंगे। स्वयं के शरीर के लिए वक्त देंगे। जो मुझे सबसे पसंदीदा मेरा ये है संबोधन है कि सबसे पहले हमें शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वयं के शरीर पर ध्यान देना है। कैसे देना है? आहार के द्वारा, विहार के द्वारा और व्यवहार के द्वारा, है ना? आहार के द्वारा, विहार के द्वारा और व्यवहार के द्वारा। भोजन अच्छा कीजिए और पौष्टिक कीजिए ताकि आपका शरीर लंबी आयु तक चल सके। ये नहीं 60, 65, 70 के बाद आप निढाल पड़ जाएं। आपकी थाली में क्या है आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। भोजन के ऊपर बहुत बड़ी एक हमारे पास विधि है, लेकिन समय की सीमा है, तो आपको संक्षिप्त में कहूँगी। और वडगांव शेरी वाले बहुत समझदार भी है। भोजन अच्छा करोगे, विहार करोगे रोज, यानी वॉकिंग करोगे सुबह सुबह, और साथ में अपना व्यवहार अच्छा रखोगे, तो आपका शरीर अपने आप अच्छा होगा। तो धीरे धीरे कुर्सियां कम आज हो जाएंगी और आप जमीन पे आने शुरू हो जाओगे। क्योंकि हमने क्या किया है? आहार खराब किया है, व्यायाम करते नहीं है, उसकी वजह से हमारा शरीर पूरा खराब हो गया है। अगला पॉइंट जो है, जो बदल नहीं सकता उसको स्वीकार करें। आज क्या चल रहा है? स्वभाव में ही हमारे क्रोध है, लेकिन हमें उस क्रोध को बदल नहीं सकते, लेकिन कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ठीक है, लेकिन आज किसी न किसी कीमत पर हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए कि जो जैसा है मैं उसे स्वीकार करती हूँ। जो जैसे हैं उन्हें हमें स्वीकार करना है। आज बीमारी आ गई है तो उससे डरकर नहीं भागना, नहीं भाई हम कहाँ जाएं, हम छुपकर कहाँ बैठे। ठीक है, स्वीकार कीजिए, आप में इतनी ताकत है कि आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। कैसे रहेंगे? आप एक दिन मोबाइल को बंद कर सकते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे। आप गृहस्थी हैं, लेकिन हम साधु होकर भी सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़े हुए हैं। और मैंने तो अपने आप से बहुत अच्छे से हफ्ते में 2 दिन सोशल मीडिया से दूर रहने का वचन लिया है कि मैं 2 दिन किसी से बात नहीं करूंगी, चाहे कोई किसी का जरूरी समाचार आए। 2 दिन मोबाइल पूरा बंद रहेगा। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं कि एक दिन पूरा मोबाइल बंद रखिए, ताकि वो समय आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को दे सकें। अगला पॉइंट है, खुद पर भरोसा करना सीखिए। खुद पर भरोसा तो बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। नहीं भाई, आज मेरे शरीर में ताकत नहीं है। सामना कीजिए हर परिस्थिति का। आज बुरे दिन है तो कल अच्छे भी आएंगे। आज कोई बीमारी है तो कल चली भी जाएगी। एक बहन को कोरोना हो गया तो वो आधी कोरोना से ज़्यादा बीमार हो जाती है। खुद को हम इतना ज़्यादा वीक कर लेते हैं, नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, पेट में दर्द हुआ नहीं, बुखार हुआ नहीं। मेरी बहन को भी बुखार हुआ था, वो कहती है हिमानी आखिरी बार देख ले,
ये क्या हुआ? अगर हमारे अंदर इतनी पावर है, हमें कमजोर नहीं पड़ना, हमें अपने आप से मजबूत रखना है कि जो होना है होगा, लेकिन खुद पर भरोसा करना सीखिए। आगे का पॉइंट है फिजूल खर्ची से बचिए। आप कहेंगे फिजूल खर्ची हम कुछ नहीं करते। जिस दिन मन करे ना बाहर जाने का, खाना खाना है, घूमना है, हुर्डा पार्टी करनी है, उस दिन आप घर में बैठकर खाना खाइए। वो बाकी के 10,000 बचेंगे, 20,000 बचेंगे, तो आप उस 20,000 को अपने परिवार पे लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अपना बजट कीजिए कि आप अगर महीने में 50,000 खर्च कर सकते हैं तो 1 लाख का बजट मत बनाइए। आज देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मैं यहाँ तक देखती हूँ कि ऐसे ऐसे जवान बिना किसी काम के घर में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें फिजूल खर्ची की आदत पड़ गई है। जहाँ एक सैंडल से काम चलता है वहाँ 2 मत लीजिए, जहाँ एक साड़ी से काम चलता है वो 2 मत लीजिए। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, डिसिप्लिन के बाहर होते जा रहे हैं। हाँ, बच्चे ने बोल दिया तो दिलाना है। मेरी बात बुरी भी लग सकती है जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें स्वयं को उनको संभालना है। मेरे गुरुजी बोलते हैं अगर आप बच्चों के साथ प्यार करते करते अनुशासन में कड़वे हैं तो आप उनका जीवन बना रहे हैं। यदि प्यार करते करते उनकी हर बात मान रहे हैं तो आप उन्हें प्यार नहीं करते, आप ये आपका उनके प्रति स्वार्थ है। तो आप स्वार्थी मत बनिए, उन्हें फिजूल खर्ची से बचाइए, उन्हें पैसे की कीमत बताइए। बेटा आज पैसे की क्या कीमत है, ये नहीं 10,000 बोला तो 10,000 दे दिए। आगे का पॉइंट है सप्ताह में 1 दिन परिवार के साथ भोजन करने की आदत डालिए। जब कभी बाहर जाने का मन करे तो घर में एक थाली सजाइए और कहिए चलो सब साथ में बैठकर भोजन करेंगे, तो देखिए कितना प्यारा माहौल बनेगा। इसी के साथ साथ किसी के काम में अनावश्यक खलल मत डालिए। जो काम अच्छा कर रहा है उसे करने दीजिए। यदि आपको बुलाया जाए तो आप बीच में बोलिए। अच्छा करें तो भी हम उसके बीच में जाकर बोलते हैं, बुरा करें तो भी हम उसके बीच में बोलते हैं। क्यों भाई? सामने वाले के पास क्या बुद्धि नहीं है? उसको करने दीजिए। अगर उसे ठोकर लगेगी तो वो खुद संभल जाएगा, आपके संभालने की शायद उसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगला पॉइंट है ईर्ष्या की भावना से बचें। जेलेसी की भावना आप में छोड़ो, आजकल तो हम लोगों में भी बहुत हो गई। एक आगे बढ़ेगा साधु संत तो दूसरे साधु संत उसकी टांग खींचनी शुरू कर देते हैं। बहुत बुरा हाल है। लेकिन ये पॉइंट आपके दरवाजे पे लगा होना चाहिए। आपकी तो गुजर गई, लेकिन बच्चों को तो संभलना है। क्यों किसी से ईर्ष्या करनी, क्यों किसी के साथ बुरा बोलना? हो सके तो प्रशंसा कीजिए। नहीं भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप अगर अपने दुश्मन की भी प्रशंसा करते हैं ना तो वो आपका व्यक्तित्व बोलता है। यदि आप अच्छाई की भी निंदा करते हैं तो वो आपका व्यक्तित्व 0 हो जाता है। इसी के साथ साथ प्रतिदिन रात में ध्यान करेंगे और सोचेंगे आज मैंने दिन भर में क्या किया, सुबह से शाम तक क्या किया। चाहे तो एक डायरी बना लीजिए। आज मैंने 8 बजे ये किया, 9 बजे ये किया, 10 बजे ये किया। मैंने सुना था हमारे अध्यक्ष महोदय प्रतिदिन लिखते हैं, तो ऐसा कार्य जरूर कीजिए कि दिन भर का लेखा जोखा रात को अपने कार्यों का विश्लेषण जरूर करना है और अपनी क्षमतानुसार कार्य को स्वीकार करेंगे कि जो मेरे से हो सकेगा करूँगा, जो मेरे से हो सकेगा करूंगी। शरीर में जान नहीं, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ऐसी कोई भी आदत मत बनाइए। जितने पैर पसारिए जितनी आपकी चादर हो, चादर के बाहर अगर आपके पाँव निकलते हैं तो वो नुकसानदायक हो जाते हैं। और अगला पॉइंट है दिमाग को खाली ना रहने दें। दिमाग को व्यस्त रखिए, जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखिए। और जितना स्वयं को व्यस्त रखेंगे ना, अनेक प्रकार की निंदाओं से बचेंगे, विकथाओं से बचेंगे। किसी के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। मेरे किरण सर हैं सामने बैठे हैं, वो सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक बिजी रहते हैं, तो उन्हें किसी के लिए कुछ उपालम देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम अपने आप को जब खाली रख देते हैं ना तो हम किसी ना किसी की चर्चा करते रहते हैं। इनकी छोड़ो, उनकी छोड़ो, बेटी की, बहुओं की, यहाँ तक कि साधु संतों की भी करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, इन बातों को ध्यान देना है।
गौर करना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पॉइंट के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ, रिश्तों को करीब लाने की कोशिश कीजिए। आज का बहुत प्यारा दिन है, बहुत प्यारा साल शुरू हो रहा है। बहुत से ऐसे होंगे जो अपने भाइयों से नहीं बोलते, बहनों से नहीं बोलते, बच्चों से नहीं बोलते, लेकिन आपको बोलने की आदत डालनी चाहिए। प्लीज़ जो हमसे रूठे हैं उनको मनाने की कोशिश करिए। मेरे गुरुदेव रमणीक मुनि जी महाराज साहब तो हमेशा बोलते हैं, जितना हो सके सबको गले से गले लगा लो। तो कहते हैं जो हमसे रूठे हैं उन्हें हम मनाएं, जो हमसे रूठे हैं उन्हें हम मनाएं, जिनसे हम रूठे हैं उनसे हम मान जाएं। जो हमसे रूठे हैं उन्हें हम मनाएं, जिनसे हम रूठे हैं हम मान जाएं। क्यों ना आज नफरत को दूर भगाएं और प्रेम के दीप जलाएं। ये सबसे मुख्य एक पॉइंट है। प्लीज़ जिसकी बोलचाल बंद है वो आपस में बोलचाल करना। ये दिन दोबारा नहीं आएगा, ये गोल आपके जीवन में होगा। एक बेटी इस धरती को छोड़कर, वडगांव शेरी को छोड़कर संन्यास के पथ पर चली गई और हम अपने दिल की नफरत को भी नहीं दूर भगा सकते। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इन बातों पर ध्यान देना है। नया संकल्प, नए विचार आपको जरूर बनाने हैं। कॉन्फिडेंस में आइए, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। इसी के साथ साथ बहुत प्यारा अभिनंदन मैं इस नई टीम का करती हूँ जो आज ये नई टीम पधार रही है 2021 में। और मेरा एक सपना था शांतिलाल जी अध्यक्ष बने और वो बन रहे हैं और हम दोनों आज यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अभिनंदन करती हूँ पूरे हिंदुस्तान का जो इस समय YouTube के माध्यम से हमें देख रहा है और हमें सुन रहा है और आज इस टीम के शपथ विधि का भी वो साक्षी बनेगा। मैं अभिनंदन करती हूँ उस पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड का, चाहे वो सिंगापुर है, बैंकॉक है, वाशिंगटन है, सभी ने सुबह से अभी तक मुझे शुभकामनाएं भेजी है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। और एक आभार मैं बहुत प्यारा दूंगी अपनी 2020 और 2021 की टीम का, जिन्होंने बहुत सफलतम चातुर्मास करवाए हैं। अभी अभी चले गए मेरे महावीर जी नाहर, पूरी टीम का मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने सफल गुरु माँ का चातुर्मास करवाया और प्रवीण बाबा का भी यहाँ चातुर्मास हुआ था। इसी के साथ साथ वडगांव शेरी की हर मुस्कान का अभिनंदन जो हमारे सामने बैठी है, महिलाएं चाहे भाई, सभी का। और 2019 की टीम का तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने गुरुदेव का सफलतम इतिहास खड़ा किया चातुर्मास का। लेकिन कमाल देखो, 2019 वाला शख्स घूम के फिर से 21 में आ गया। जानते हैं ना, बहुत सारे लोग होंगे इसमें, लेकिन महामंत्री के पद पर, जो बीरबल के पद पर आए हैं, आशीष जी बोरा, मैं एक बार कहूँगी खड़े होके जरा जय जिनेंद्र तो कर लो, क्योंकि ये वो ऐसा मास्टरमाइंड है। और किरण सर के बड़े लाडले हैं, शांतिलाल जी के भी। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मैं इस व्यक्ति के बारे में 1 मिनट के लिए जरूर लूँगी। ये दिल बड़ा अलग है, साधु संतों के लिए तो है ही, लेकिन गरीबों के लिए भी बहुत गजब का है। जब जब भी इनके पास बैठो तो इनकी आंखों में वही एक करुणा और एक प्रेम दिखाई देता है। कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो लोग गरीबों के लिए सोचते हैं, जो लोग गरीबों, मैं एक चीज देखी कि ये हर पीढ़ी के साथ बैठ जाता है, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है। तो ये क्वालिटी आपकी बहुत सुंदर है। आपकी धर्मपत्नी आए होंगे तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जोड़ी जो है बड़ी गजब की है और ये 2 साल आगे बढ़ने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम जैसे साधु संतों को सबको संभाल रहे हो, चाहे वो 2019 वाले हैं, 20 वाले हैं, 21 वाले हैं। इसी के साथ साथ 2 मिनट और ले रही हूँ। हमारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी मैं हमारे जो सामने बैठे हैं लुंकड़ जी, जिन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा पिछले 3-4 दिनों से जब से हम आए हैं। लुंकड़ जी है, भंडारी जी है, मुत्था जी हैं और बाफना जी हैं। बहुत प्यारे इंसान है ये, हमेशा हमेशा ध्यान रखते हैं। इसी के साथ साथ मेरे सुराना जी जो एक आवाज़ पर आ गए, घर का काम है, मैं 1 पैसा नहीं लूँगा। तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। तो जब भी इनको कुछ काम के लिए बुला जाए तुरंत हाजिर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत प्यारा अभिनंदन करना चाहती हूँ मैं अपने अध्यक्ष शांतिलाल जी बोरा का, जो आज शपथ विधि होगी, लेकिन वो एक बहुत प्यारा इंसान है शिष्टाचार के प्रति। और जितनी भी उनकी टीम आ रही है,
जितनी भी टीम है, सुबह ही गुरुदेव ने मुझे कहा, गुरुदेव को आना था आज जूम पर, लेकिन 9 बजे उनका कार्यक्रम शुरू हो गया, तो उस पूरी टीम को गुरुदेव ने शुभकामनाएं दी हैं। कहा कि मेरे लाडले आशीष को बोलना उसके कंधे और ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, क्योंकि इस बार हिटलर साहब ने बहुत लंबी टीम बना दी है, तो वो छोड़कर मैदान भागे नहीं, वो पूरी टीम को संभालना है। तो उन्होंने कहा मेरे लाडले को कहना मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ सभी माजी अध्यक्ष को, और देखो क्या कमाल की बात है, मैंने शुरू करा उससे पहले चंद्र और किरण एक साथ बैठ गए, तो जहाँ चंद्र और किरण आ जाती है तो अपने आप आभा मंडल बढ़ जाता है। और फिर चाहे पूरी टीम, आप पूरे वडगांव शेरी वालों के लिए दिल से धन्यवाद, हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण है। और सभी, चाहे प्रार्थना मंडल है, चाहे फिर हमारे किशोर जी है, जो भी नई टीम आ रही है सबका नाम आएगा, कोई भी मेरी बात को बुरा ना माने कि मैंने नाम नहीं लिया। इसी के साथ साथ जागृति जी महाराज को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जो हमारे साथ बीमार होते हुए भी हॉस्पिटल से चलकर आए। बस एक बात कहना चाहूँगी, नए वर्ष में नई पहल हो, नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहेली अब शायद उसका ही हल हो, जो चलता है वक्त देखकर आगे चलकर वही सफल हो, नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो, सबके लिए सुनहरा पल हो, सबके लिए सुनहरा पल हो। और एक बार मैं बहुत दिल से नमन करती हूँ अपनी बहन रिद्धिमा जी महाराज को, वो मेरी आत्मा है, और सच बोलती हूँ रिश्तों को महसूस करना, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी बहन के बिना कैसे रहती हूँ, मैं जिंदगी में अपनी बहन के बिना नहीं रही हूँ। इसलिए आप सभी को कहना चाहती हूँ, हो सके तो रिश्तों को जरूर महसूस कीजिए, रिश्ते बड़ी किस्मत से मिलते हैं। और इसी के साथ साथ मेरी माता यहाँ है भारती खन्ना, उसको भी नमन करती हूँ, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आज बैठे हैं आपके सामने। और चाहे यरवड़ा, चाहे खड़की, चाहे जहाँ से भी मेरे बुलाने पर सब आ गए, सभी का बहुत बहुत आभार। और मेरे भाई एंकर प्रफुल्ल जी कोठारी, आपका दिल से शुक्रिया, भंडारी जी का शुक्रिया, और किसी का नाम रह गया हो तो बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ में ही मेरे सहयोगी साध्वी संबोधि जी, 11-12 घंटे पढ़ने वाले एक आवाज़ पर आ गए, सभी का दिल से शुक्रिया। बस इतना ही, नव वर्ष की शुभकामनाएं, धन्यवाद। हर्ष 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 हर्ष। 2022 जैसे चातुर्मास, आज महामांगलिक, आज हमें महामांगलिक का भी लाभ